कहते हैं जिस तरह एक औरत को गाली देने वाला, जलील करने वाला मर्द पसंद नहीं आता, ठीक उसी तरह एक मर्द को भी तेज जुबान और हर बात पर जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक औरत की जुबान तेज होती है तो उसके पीछे छुपा दर्द क्या होता है, और जब एक मर्द चुप हो जाता है तो वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका होता है। आज की कहानी आपको सिर्फ सुननी नहीं है, महसूस करनी है, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आप खुद को देख लो। पूजा सुबह किचन में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में चाय का कप लिए। राहुल सोफे पर बैठा था, थका हुआ, लेकिन जैसे ही पूजा उसके सामने आती है राहुल को सुकून आ जाता है और बोलता है, तुम हो तो सब आसान लगता है। पूजा मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, और तुम हो तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। न जाने कब और कैसे मुस्कान तानों में बदल गई। एक दिन राहुल थका हुआ ऑफिस से वापस घर आकर दरवाजा धीरे से खोलता है। राहुल घर के अंदर जाता है, चेहरा थका हुआ, आंखों में स्ट्रेस लिए। पूजा सोफे पर बैठी थी, फोन हाथ में लिए, लेकिन नजर दरवाजे पर थी। जैसे ही राहुल अंदर आता है पूजा तेज आवाज में कहती है, अब आने की जरूरत क्या थी, वहीं ऑफिस में सो जाते। राहुल एक पल के लिए रुकता है, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं और वो धीरे से बोलता है, आज ऑफिस में काम बहुत था। लेकिन पूजा की आवाज और तेज हो जाती है, काम था या बहाना, घर की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए। उस पल राहुल सिर्फ ये नहीं सुन रहा था, वो हर शब्द को महसूस कर रहा था। राहुल अपने कमरे में बैठा था, लाइट बंद करके। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना ही गलत हूँ? मैं सब सही करने की कोशिश तो करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। अब वही पूजा हर बात पर ताना देती है। राहुल की आंखों में हल्की नमी आती है, लेकिन वो उसे पोंछ देता है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं है। दूसरी तरफ पूजा अकेले बैठी थी, लेकिन उसके अंदर भी गुस्सा था। उसका कहना था, मैं गलत नहीं हूँ, वो समझता ही नहीं है मुझे। लेकिन सच ये था कि दोनों एक दूसरे को नहीं, खुद को सही साबित करने में लगे थे। जब दोनों सही हो तो रिश्ता गलत क्यों हो जाता है? एक दिन छोटी सी बात बहुत बड़ा झगड़ा बन गई। पूजा चिल्लाकर बोली, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो छोड़ दो मुझे। राहुल पहली बार चुप नहीं रहा। वो धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। छोड़ना आसान है पूजा, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी बातें मुझे हर रोज तोड़ती है। मैं भी तो इंसान हूँ, पत्थर नहीं। ये सुनकर पहली बार पूजा के चेहरे पर गुस्से की जगह खामोशी आ गई। क्या ये खामोशी रिश्ता बचाएगी या खत्म कर देगी? पूजा बिस्तर पर सोने गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार राहुल की ये बातें गूंज रही थी। राहुल का हंसना, उसका ख्याल रखना, छोटी छोटी खुशियाँ, और फिर आज का राहुल चुप टूटा हुआ। पूजा की आंखों में आंसू निकलते हैं। उसे पहली बार समझ आता है, रिश्ते में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, नरम होना भी जरूरी है। अगली सुबह राहुल चुपचाप बैठा था। पूजा धीरे से उसके पास आती है। कुछ देर तक वो खामोश रही, फिर वो धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान मेरे दिल से ज्यादा तेज हो गई थी। राहुल उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान और थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे जवाब नहीं, समझ चाहिए। रिश्ते में न सिर्फ मर्द को समझना जरूरी है, न सिर्फ औरत को। जरूरी है दोनों का ईगो छोड़ना, क्योंकि गाली देने वाला मर्द गलत है तो हर बात पर चोट करने वाली जुबान भी सही नहीं। रिश्ता जुबान से नहीं, समझ से चलता है। कहीं आप भी बिना जाने अपने ही रिश्ते को शब्दों से तो नहीं तोड़ रहे हैं? अब आपको कमेंट करके बताना है, इनके रिश्ते को टूटते वक्त किसने बचाया, राहुल ने या पूजा ने।